हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द स्टडी यात्रा पे। तो ये हमारा लेक्चर्स 2 है, चैप्टर नंबर 2 का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिस चैप्टर का नाम है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, उसका समरी देख लिए थे। हम इस वीडियो में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग शॉर्ट सब देख लेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन। मतलब इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो मंडेला, नेल्सन मंडेला थे, उनको क्या रियलाइज होता है उस इनॉग्रेशन के दिन। मतलब हम सभी लोग को मालूम है कि जब वो भाषण दे रहे थे तो उस दिन साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था और वो उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो उसी दिन उनको क्या रियलाइज होता है, तो मंडेला रियलाइज डैट हिज लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल साउथ अफ्रीकन हैड कम ट्रू। इट वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेसिकल। इसका मतलब मैं अर्थ समझा देता हूँ आपको कि मंडेला जो इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे उसका ये परिणाम निकला कि साउथ अफ्रीका का आज़ादी निकल के सामने आया। और ये बहुत ही जुआ है, खुशी का पल था। और इस समय से अब जितने भी रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। वाई डज मंडेला से डेट द ओप्रेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री। मंडेला ऐसा क्यों बोले कि जो शोषण करते हैं वो भी खुद को फ्रीडम महसूस नहीं करते हैं। तो इसका आंसर ये है क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ऑप्रेसर इज ए प्रेजेंट ऑफ हेटेड प्रीजस्टिस एंड नैरो माइंडनेस बाई डिनिंग फ्रीडम टू अदर दे ऑल्सो द ह्यूमैनिटी। मंडेला ऐसा मानते थे कि जो शोषण करते हैं वो लोग खुद ही शोषित व्यक्ति हैं जो जस्टिस की तलाश में, उनका दिमाग की स्थिति सही नहीं है और वो लोगों से आज़ादी नहीं छीन रहे, वो खुद की आज़ादी खुद ही छीन रहे हैं। वाट वे मंडेला चाइल्डहुड फ्रीडम लाइक। ये मैं आपको उस चैप्टर में बताया था कि मंडेला पहले बचपन में फ्रीडम का मतलब किसको समझते थे। तो ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये फ्रीडम का मतलब समझते थे कि इनको अच्छा अच्छा खाने को मिलने लगा, ये खेल रहे हैं तो इनको कोई रोक नहीं रहा है, ये स्विमिंग रनिंग यही सब। ये डिड नॉट थिंक अबाउट रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। उस समय इनको रंग के आधार पर भेदभाव का ज्ञान नहीं था। वाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला टॉक अबाउट। मंडेला मतलब किस ऑब्लिगेशन के बारे में, किस शपथ के बारे में, जो मंडेला जब राष्ट्रपति बनते तो शपथ लेते हैं तो किस शपथ के बारे में बात करते हैं, शपथ में क्या बोलते हैं। शपथ में वो बोलते हैं कि वो अपने कंट्री और अपने लोगों के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे। एपेट्रेड मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू फुलफिल बोथ ऑब्लिगेशन फुलफुली। और ये जो भी अपना शपथ लेंगे उस पर एकदम खड़े रहेंगे। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज। जो मंडेला का अंडरस्टैंडिंग, जो समझने की शक्ति है, वो कैसे चेंज हो गया। तो जैसे बचपन में वो आज़ादी का मतलब कुछ और समझते थे और अभी आज़ादी उनके लिए कुछ और है। तो ये उनका ये माइंडसेट बताता है कि ये आज़ादी का रियल मतलब समझे। ये एज ही जैसे जैसे वो बड़े, वो डिग्निटी समझे, लोगों के सस्पेक्ट के बारे में समझे, इक्वलिटी के बारे में समझे। वाट डज मंडेला मीन बाई द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाई ऑफ कैरेक्टर। मंडेला इसका मतलब क्या है, तो मंडेला बोलते हैं कि जितने हम लोग परिश्रम करेंगे उतने हम लोग टॉप पे जाएंगे, उतने ऊपर जाएंगे। तो इसका अर्थ है मंडेला मीन्स दैट एक्सट्रीम सफरिंग एंड द ऑपरेशन ब्रिंग आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉरेज एंड स्ट्रेंथ इन पीपुल। जितना हम लोग मेहनत करेंगे, जितना अपने आप को परिश्रम करेंगे उतना हम लोग टॉप पे जाएंगे, उतना हम लोग मजबूत बनेंगे। जो कि इस चैप्टर का ग्रेट मोरल है, मतलब मेन पॉइंट है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 10th मई इन साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। मतलब कि क्या महत्व रखता है साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में 10 मई का। हम सब लोग को मालूम है कि उस दिन साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ था 1994 में। और वो पहला डेमोक्रेटिक इनाग्रेशन, पहला मतलब जो भाषण था लोकतंत्रीय, वो उस दिन नेल्सन मंडेला दिए थे और वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। वाई डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर प्रेजेंट। नहीं मामी, मंडेला लीडर प्रेजेंट में वो जो भी
देश विदेश के बड़े बड़े लीडर आए थे, उनको थैंक्स क्यों बोलते हैं? तो मैं मंडेला थैंक देम, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम कॉपी करें। तो मंडेला थैंक देम बिकॉज देयर प्रेजेंट वाज रिकॉग्निशन ऑफ साउथ अफ्रीकन न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट शोड ग्लोबल सपोर्ट फॉर पीस। तो मतलब ये मंडेला थैंक इसलिए बोलते हैं कि वो बड़े बड़े लोग लीडर यहाँ पे आए, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंस रखता है, और ये ग्लोब समाज में एक इक्वलिटी की, बराबरी की भावना को व्यक्त करेगा, प्रदर्शन करेगा। इसलिए हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द ब्रेव साउथ अफ्रीकन हु जो, जैसे अब जो भी लोग अपने आप को कुर्बान हुए तो उसको मंडेला ब्रेव बोलते हैं, तो उसको कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं? ही कॉल देम हीरोज, he called them heroes who gave their lives for the ideal of freedom. Their courage made it possible for the country to achieve democracy. तो बोलते हैं कि ये लोग ही रियल हीरो हैं, जिनका जो बलिदान था वो इस देश के लिए एक आइडियल आदर्श की भावना है, और इन्हीं के कारण हम लोग को आज आज़ादी डेमोक्रेसी मिला है। What was the place taken by the newly formed government? जो 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 न्यू गवर्नमेंट जो बना, वो क्या समाज के लिए क्या मतलब शपथ लिया कि वो क्या करेगा? तो प्लीज मतलब शपथ, द प्लेज वाज टू बिल्ड अ सोसाइटी वेयर ऑल पीपुल रिगार्डलेस टू ऑफ रेस वुड लिव इन हार्मोनी विद इक्वल राइट। वही नेल्सन मंडेला बोले कि जो हमारी समाज है, अब रंग भेदभाव से ऊपर उठेगा, सब जगह साथ में चलेंगे, और अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर का होगा। किसी से उसके जात धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, कलर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब हम लोग कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा, जो आएगा इसके अंदर का ही आएगा। पहला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला जर्नी फ्रॉम बीइंग ए फ्रीडम लविंग चाइल्ड टू बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन में हमको डिस्क्राइब करना रहेगा, ये आएगा तो 4 नंबर में आएगा कि कैसे एक वो आज़ाद रहने वाले बच्चे से साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बन गया। नेल्सन मंडेला ग्रू अप इन ए स्मॉल विलेज एंजॉइंग सिंपल। सबको मालूम है कि वो एक स्मॉल छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था, और जैसे जैसे वो बड़े हुए तो पर उनके लिए आज़ादी का मतलब कुछ और था। लेकिन बाद में जब वो देखे कि समाज में रंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, तो उनका आज़ादी का मतलब चेंज हो गया और उनको इक्वल राइट नहीं दिया जा रहा है। डिस्प्यूट फेसिंग इम्प्रिजनमेंट 27 ईयर्स, वो 27 साल जेल में रहे। उसके बाद वो निकले और 10 मतलब क्रांति की है, जिससे महात्मा गांधी हमारे देश में वैसे, और 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका फाइनली आज़ाद हुआ, और ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। हाउ डिड मंडेला डिफाइन ट्रू फ्रीडम फॉर बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेसर? मंडेला कैसे बताते हैं कि जो शोषित व्यक्ति है और जिसका शोषण हुआ है और जो शोषण कर रहा है, उस दोनों के लिए फ्रीडम मतलब क्या है? मंडेला को ये विश्वास था कि फ्रीडम सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग चैन से रहें, घूमें फिरें, ये फ्रीडम का असली मतलब नहीं है। वो ये सोचते थे कि जो सताने वाला व्यक्ति और जिसको सताया जा रहा है, वो दोनों आदमी फ्री नहीं है, जब तक कि उनको राइट दोनों का सेम ना हो। और एक आदमी जो सताया जाता है वो खुद में ही शोषित रहता है, और जो सताता है वो समाज उसको गलत नज़र से देखता है। What role did courage and the sacrifice play in South Africa's struggle for freedom? According मंडेला के अनुसार, absence of the ability team जो many South Africans sacrificed, मतलब इस क्वेश्चन मंडेला सिर्फ यही बोलते हैं कि रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हम लोग को करना है, जो भी हम लोग को बलिदान दिए उनके बलिदान को याद रखना है। डिस्कस मंडेला ट्विंग ऑब्लिगेशन एंड हाउ, ये शॉर्ट का क्वेश्चन सेम लॉन्ग सेम टू सेम आपको एज इट इज लिखना है, और ये आपको लिखना भी और साथ साथ आपको याद भी करना है, कि इसको रिवीजन करते रहिएगा तो आपके लिए सही रहेगा। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी डिस्क्राइब इन द चैप्टर। द इनॉग्रेशन ऑन 10 May 1994 marked the official end of the apartheid and the beginning of a democratic South Africa. वही 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, और मैं बहुत सारे लेटर हैं, इस कहानी अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा, तो इसलिए इसको बार बार सेम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है।
अब MCQ हम लोग देख लेते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस एट, वो प्लेस कहाँ लिया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर देंगे। इसका ऑप्शन होगा ए, यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया। अकॉर्डिंग टू मंडेला, ए पर्सन हु टेक अवे अनदर फ्रीडम इज, जो दूसरे की आज़ादी को खुद छीन लेता है उसको क्या बोलते हैं, उसको खुद ही, उसको भी एक ऑल्सो ए प्रिजनर, वो भी एक कैदी ही है हुआ। इनॉग्रेशन डे मार्क द एंड ऑफ, किस दिन खत्म, किस पे वो जाके ख़त्म होता था, किस पे, एपेस्टीट पे, भेदभाव इस पे। मंडेला बिलीव दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपुल, वहाँ के लोग ही उस देश को महान बनाते हैं। मंडेला ऑटो बायोग्राफी इस टाइटल बाई, तो मंडेला का जो ऑटोबायोग्राफी था उसको किस टाइटल से दिया गया, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और यही इस कहानी का मतलब, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम भी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे बैच से आप जुड़ जाएं, आधार बैच, और CHS क्लास 9 का बैच भी स्टार्ट होने वाला है।